नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ जो कि 16 साल पहले एलिस नाम की लड़की के साथ घटी थी, और वो जब उस समय पर काफ़ी छोटी थी। और ये जो घटना है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की है। जो एलिस का जो धर्म था वो ईसाई था, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी की मेन विजिट। अब कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं, तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें। नमस्कार दोस्तों, जो एलिस नाम की लड़की थी, वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। वो अपनी फैमिली में दादा दादी के पास रहती थी, और उसका एक बड़ा भाई भी था। और जो एलिस की फैमिली थी, यानी मम्मी पापा थे, वो यहीं पर गुरुग्राम में जॉब करते थे, जो कि हमारे हरियाणा में है। यहाँ पर उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने बीटेक कर रखा था। जो उसके मम्मी पापा थे, मम्मी ने कंप्यूटर से इंजीनियरिंग कर रखी थी, और जो पापा थे उसने मैकेनिकल से ऐसे ही कुछ डिप्लोमा कर रखा था। तो उनकी जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी, और वो ज़्यादा खुश भी थी। और जो एलिस नाम की लड़की थी, वो अपनी दादा दादी के साथ वहीं पर वेस्ट बंगाल में रहती थी। और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम मुकेश था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे वहाँ पर रहते रहते। और उसके जो दादा थे एलिस के, वो काफ़ी मतलब एयरफोर्स से रिटायर थे। उनके पास काफ़ी पैसे थे, घर बिल्कुल अच्छा था, एकदम चमाचक। ऐसे ही सब कुछ चलता जा रहा था। एलिस की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी थी। उस समय दोस्तों एलिस कम से कम 6 या 7 वर्ष की होगी जब उसके साथ ये हुआ था। और ये कहानी दोस्तों को काफ़ी अजीब है, जो कि मतलब डरा देगी। तो वहाँ पर जो एलिस के दादाजी होते हैं, जो एयरफोर्स से रिटायर थे, तो उनका एक दोस्त हुआ करता था जो कि रेलवे में काम किया करते थे। वो रेल से रिटायर था, तो मतलब उनकी उम्र करीबन 65 से 70 वर्ष की होगी। और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, कि इतने दोस्त कि यदि कोई एक चीज़ है तो उसको 2 भागों में बांटा जाए, कुछ भी हो जाए। बहुत ही गहरे दोस्त। और हमेशा वो सुबह बाहर घूमने जाया करते थे, यहीं टहलने, कभी पार्क में, कभी घूमने। ये देखकर जो एलिस थी वो थोड़ी सी अजीब सी होती थी, मतलब थोड़ी सी जलती थी कि क्या दादाजी इस लड़के के इसके साथ ऐसे ऐसे घूमते हो, ये अभी आपकी उम्र का है तो क्या हुआ, ऐसा है, ये है। एलिस बहुत कुछ कहती थी दादाजी को, लेकिन दादाजी पलटकर कोई भी जवाब नहीं कहते थे। दादाजी कहते थे कि बस ठीक है बेटा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अब मुश्किल से 15-20 साल की रह रही है, और धीरे धीरे हम वैसे ही मरने वाले हैं, तो हमें ऐसे करने दो। तो ऐसे ही चलता जा रहा था समय। तो धीरे धीरे पता नहीं किसी कारणवश जो दादाजी थे, जो यानी एलिस के दादाजी थे, उसके दोस्त की किसी कारणवश डेथ हो जाती है। और ये सुनकर उन्हें काफ़ी सदमा लगता है। वो इतने ज़्यादा शोक में डूब जाते हैं कि एक प्रकार से डिप्रेशन का शिकार होना, मतलब ना ही कुछ खाना, ना ही कुछ पीना, बस बैठे रहना, ना ही किसी से कुछ बात करना। ऐसी एलिस के दादा की हालत हो चुकी थी। और वो काफ़ी एलिस थी जो भी, उसे भी थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि उसके जो दादाजी थे 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खा रहे थे, बस पानी पिया, मतलब नाम मात्र पानी। यानी कि ऐसा डूब गए कि यानी एक प्रकार से इतना डिप्रेशन में चले गए कि कुछ कहना संभव नहीं है। तो ये देखकर एलिस भी काफ़ी डर गई थी। उसने अपनी मम्मी पापा को भी बताया कि ऐसे ऐसे दादाजी के साथ हुआ है, जो कि काफ़ी निराश से हैं और उनके डेथ होने के कारण। तो ऐसा जब उसके मम्मी पापा को पता चला जो एलिस के हैं, तो वो वापस आ गए अपने घर वेस्ट बंगाल, और 15-20 दिन के लिए वहीं पर रुके, और कहा कि दादाजी सब ठीक हो जाएगा। दोस्ती तो था, वैसे भी क्या चलता है। लेकिन जो दादाजी थे एलिस के, एक एक चीज़ को संभाल कर रख रहे थे। अब भी उसके दोस्त की मौत होने के बाद, दादाजी के दोस्त की मौत होने के बाद, वो जो भी खाते उसका आधा हिस्सा अपने दोस्त के लिए निकालते थे। खाना खाया, एक प्लेट में अलग से अपने दोस्त के लिए खाना निकाला और वहीं पर रखा रहता। तो ये चीज़ देखकर एलिस और उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो गए थे कि यार ये कैसे काम कर रहा है। हमारे दादाजी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल अच्छे से रहते थे, और ये अपने दोस्त के ही पीछे इतना क्यों पड़ा है, इसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। एलिस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मायूसी हो गई थी। और जो उसके मम्मी पापा थे वो भी मतलब काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगे थे कि दादाजी ये आप क्या कर रहे हो, ऐसा करने से आपका दोस्त वापस थोड़ी आ जाएगा। लेकिन दादाजी तो
कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। वो बस अपने मन की करनी थी, चाहे जो भी हो देखा जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन एलिस, मतलब जो एलिस के मम्मी पापा थे, वो वापस अपने यहाँ आ चुके थे गुरुग्राम में जॉब करने के लिए। तभी एलिस अपने दादा दादी जी के साथ छत पर सोती थी और उसका बड़ा भाई भी सोता था जिनका नाम मुकेश था। तो एलिस जब ऊपर सोई हुई थी तो किसी मतलब कोई फंक्शन होगा घर में जिस कारण से मिठाई बांटी गई थी, और एलिस उस समय बहुत छोटी थी। तो दादाजी को 2 लड्डू दिए गए थे देसी बुद्धि के, ऐसे ही कुछ। तो दादाजी ने एक खुद खा लिया था और एक अपने दोस्त के लिए रख लिया था। तो एलिस की उस लड्डू पर काफी तगड़ी नजर थी कि वो सोच रही थी कि दादाजी कब इस लड्डू को अपने दोस्त के लिए रखे और कब मैं उसको खाऊं। ये जब एलिस, मतलब दिमाग में एलिस के ही चल रहा था। जब दादाजी ऊपर सोने गए तो एलिस ने अपनी आंखें खोली और नीचे जाकर वो लड्डू ढूंढने लगी। जैसे नीचे जाकर वो लड्डू ढूंढने लगी तो एलिस ने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति उसी दादाजी के उस तहखाने में नीचे बैठकर वो लड्डू खा रहा था। ये देखकर एलिस काफी ज्यादा डर गई, जो कि मात्र 6 साल की लड़की थी, और चुपचाप भागी भागी ऊपर आ गई और दादाजी के पास लेट गई और दादाजी से बताया कि दादाजी ऐसे ऐसे आपका दोस्त वहां पर लड्डू खा रहा है। तो ये जब दादाजी ने सुना तो वो ज़्यादा हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था उनकी जो दोस्ती है अब तक कायम है। क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैसे आपने कृष्ण राधा का प्रेम देखा है, आपने देखा होगा रुक्मणी की फोटो कभी भी कृष्ण के साथ, भगवान के साथ नहीं लगाई जाती। ऐसे ही मतलब बहुत ही गहरी ज़्यादा दोस्ती थी, जैसे आप दुर्योधन कर्ण की लगा लो। तो ऐसे ही जब उन्होंने ऐसा सब कुछ दादाजी को बताया तो दादाजी ने कहा कि बिल्कुल ये आम बात है बेटा, क्योंकि हमने बहुत ही गहरी दोस्ती थी और आज तक हमने हमारी दोस्ती को जिंदा रखा है। एलिस ने जब दादा को बताया तो एलिस काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन दादाजी के चेहरे पर बिल्कुल भी मतलब घबराहट नहीं थी किसी प्रकार की, वो बिल्कुल सही चल रहे थे। जब धीरे धीरे सुबह होती है तो एलिस दादा दादी से बात करती है तो कहती कि बेटा कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल चलता रहता है, जो भी ये सच है। लेकिन जो मेरा दोस्त था जो रेलवे से रिटायर था वो काफ़ी अच्छा दोस्त था और हम साथ ही पढ़े थे, करीबन शुरू से ही साथ ज़िंदगी बिताई थी। और जो एलिस के दादा थे उनका जो दोस्त था यही 5-6 घर छोड़कर ही रहता था। तो ऐसा सब कुछ चलता था और धीरे धीरे एलिस को भी सब कुछ समझ आ गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को।